आज से कॉन्ट्रैक्ट साइज में हुआ है बदलाव। ये 8 कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी साइज में बदलाव है। तो और कल से अब आप जब ऑप्शन में ट्रेड करेंगे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जी आपको, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे में किस किस के कॉन्ट्रैक्ट कितने बदले हैं आशीष बताने के लिए है तैयार। आशीष बताइए। सर बिल्कुल, ये बदलाव जो है एप्लीकेबल होंगे थोड़े से समय के बाद, क्योंकि जब डेरिवेटिव्स में हम देखते हैं कि 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास उनमें तो अचानक लॉट साइज बदलेगी नहीं। जैसे इस मंथ की एक्सपायरी है, इसमें जो जैसे मिसाल के तौर पर निफ्टी में 25 का अगर लॉट साइज है तो 25 का 25 ही बना रहेगा। लेकिन इसके बाद जब 3 महीने की साइकिल खत्म हो जाएगी, जब नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, यानी इफेक्टिवली आप देखें तो नए साल से 1 जान से, तो तब जो 25 का निफ्टी का लॉट साइज है वो 75 हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जो 15 है वो दुगना होकर 30 हो जाएगा। फिन निफ्टी का अगर आप देखें तो 25 से 65 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो मिड कैप सिलेक्ट है, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, बैंक एक्स, सेंसेक्स 50, इन सभी के लॉट साइज में अगर आप देखें तो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो सेबी ढेर सारे प्रयास कर रही है कि लोगों को कैसे एफएनओ से दूर रखा जाए, और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो आज से एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम जो है वो एप्लीकेबल हो गया, जिसे बाजार ने थोड़ा सा आज इग्नोर करके चला है कि एक्सपायरी के दिन जब आप ऑप्शंस की बिकवाली करते हैं तो इसके ऊपर अतिरिक्त 2% का ईएलएम आपको देना होगा। ईएलएम से मेरा मतलब ये है कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। सिर्फ 2% आपको सुनने में लग रहा होगा कि नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर आप इसके इम्पैक्ट को कैलकुलेट करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एक्सपायरी के दिन 23,500 की कॉल ऑप्शन, ये जो पहले होता था मैं आपको बता रहा हूँ, 23,500 की कॉल ऑप्शन अगर आपने बेची है तो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है 66,800 रुपीज़। लेकिन अभी 2% बढ़ने के बाद एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बेचेंगे तो अब 2% एक्स्ट्रा लगे, यानी 23,500 इंटू 25 इंटू 2%, यानी 11,750 रुपये। यानी पहले जहां पर आप 66,800 रुपीज़ देते थे वहां पर 78,550, यानी प्रति लॉट अगर आप देखें तो एक्सपायरी के दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शन राइटर को तकरीबन 17.5% एक्स्ट्रा मार्जिन की आवश्यकता रखनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आज से लागू हो गया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक डेवलपमेंट है बड़ा, और कितना इम्पैक्ट होगा, कैसा होगा, ये आशीष ने आपको समझा दिया। लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे ज़रा फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लेकिन एक बार जी तो इसमें अब मार्जिन आपका 3 गुना हो जाएगा, 17.5% ज़्यादा हो जाएगा। 17.5%। एक बार जरा राय ले लें कि अब नए बड़े हुए लोड साइज के हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूछ ले। आशीष जी कुछ सलाह देंगे इस पे कि अब ये जो बदलाव हो रहे हैं, लॉट साइजेस जो बड़ी होने जा रही है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या कैसे करना चाहिए? अनिल जी, अभी तो ये मार्केट डिसाइड करेगी कैसे होगा, प्रीमियम्स कैसे होते हैं। बट अभी तो अनिल जी सिर्फ एक ही मतलब जो क्लास है जो घबराई हुई घूम रही है वो है अनिल जी ब्रोकिंग क्लास, जो हमारी है कि काम कम हो जाएगा, मार्जिन बढ़ रहे हैं, लॉट साइज बढ़ रहे हैं, वीकली एक्सपायरी है, बिजनेस इम्पैक्ट कितना होगा। अनिल जी नेट में बाद में पता नहीं क्या होता है, लेकिन अभी 2-3 महीने तो ऐसे लग रहा है कि अनिल जी टफ है। तो अनिल जी अभी तो जो ब्रोकर्स है ना, सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए ये है कि पहले चीज तो ब्रोकरेज कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर उस पर आप सलाह भी मांग रहे हो कि क्या करें। अनिल जी सलाह क्या, अभी तो अपनी अपनी नहीं समझ आ रही कि क्या करेंगे। लेकिन काम कम होने के साथ अगर सैलरी कम ना हो तो क्या दिक्कत है आशीष जी? फिर तो ठीक है ना, लाइफ इज कूल, इजंट इट? अनिल जी वो तो ठीक है, लेकिन ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए ना। ओके, ग्रोथ पर फोकस है, डी ग्रोथ पर नहीं। नाइस, वेरी गुड। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े बड़े बदलाव जो होने जा रहे हैं अब आपके लिए आने वाले समय। आशीष कब से लागू हो रही है ये बदलाव? सर ये जो एक्सपायरी वाले ऑप्शन राइटिंग वाली जो चीज़ है ना, वो तो आज से ही एप्लीकेबल हो गई। यानी आज की एक्सपायरी का अगर आप ऑप्शन राइट करेंगे निफ्टी का तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 17.5% ज्यादा हो जाएगा। मार्जिन तो बढ़ गया, मार्जिन तो ईएलएम 2% बढ़ रहा है। लॉट साइज 1 जनवरी से जो नए कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होंगे उनकी लॉट साइज बढ़े हुए मिलेंगे आपको। जो एग्जिस्टिंग है उसमें बदलाव नहीं है, और इसमें सबके लॉट साइज बढ़ेंगे, जितने भी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और जो भी बैंक एक्स, सेंसेक्स, नेक्स्ट 50, सब में सबके लॉट साइज अब वो बेसिकली उनको जो बड़ी साइज का करना है लॉट साइज वो हो जाएगा उस हिसाब से। और जनवरी में के बाद जो नहीं आएंगी उनमें सब में आप दिसंबर तक तो छोटी वाली में ही चलता रहेगा। यस सर। जैन साहब आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा बिजनेस में? कुछ नहीं पड़ रहा फर्क, नील जी पड़ रहा है, और आशु जी ने सही पॉइंट आउट किया है। एज अ ब्रोकर हम तो देख ही रहे हैं। इनफैक्ट अक्टूबर मंथ वाज बैड, अब आगे नवंबर महीने में भी, और ये मार्जिन जब भी बढ़ती है
तो काफी प्रीमियम्स भी चेंज होंगे और ये कमोडिटीज में ऐसा हम कई सालों से देख रहे हैं, अब ये इक्विटीज में भी आ गया है। सो ओवरऑल मेजर इंपैक्ट, और ये 3 गुना जो लॉट साइज हो रही है, तो हम चाहेंगे हम हमारे ब्रोकरेज को 3 गुना कर दे, वैसा होता नहीं है एंड रिस्क, और ये काफी इंपैक्टफुल है। और ये इतने दिनों में जितने भी रेगुलेशंस आए थे, हालांकि सब मार्केट को रोबस्ट ही बना रहे थे, बट एट द सेम टाइम बिजनेस में इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। अब क्या सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव हो गए, तो अब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आते हैं तो उस टाइम पे उसका इंपैक्ट डबल आता है, मतलब काफी भारी पड़ता है, क्योंकि अब हर चीज को फिर देख देख के आते हैं मार्केट्स में। तो ये मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा टफ टाइम्स है ब्रोकर्स के लिए। सो सेंटिमेंट सुधरेंगे तब जाके कुछ ना कुछ बेहतर होगा। सो ओवरऑल एक इंपैक्ट आ रहा है, और हमें सबसे बड़ा जो ये लॉट साइजेस जो बढ़ रहे हैं उसको देखकर थोड़ा सा ब्रोकरेजेस को लेकर, क्योंकि ये अगर 3 गुना नहीं करेंगे तो 1.5 गुना 2 गुना होगा, तो उससे ब्रोकरेजेस पे ओवरऑल सबके इंपैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ब्रोकिंग फर्म्स के लिए आने वाले 3-6 महीना काफी टफ रहने वाला है। ओके, कोई बात नहीं सर, 3-6 महीने का करेक्शन ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में भी है, मार्केट में भी है। आइए